मैं संजय सिंह अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज पूरी दुनिया की निगाह जो है सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पे लगी हुई है। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वर्तमान उपराष्ट्रपति डेमोक्रेटिक पार्टी के कमला हैरिस के बीच सीधा मुकाबला चल रहा है। अभी तक के जितने भी एनालिसिस सर्वे आए हैं, किसी ने यह नहीं बताया, यह नहीं दर्शाया, यह स्पष्ट नहीं कहा कि कौन चुनाव जीतने जा रहा है। यानी लड़ाई बिल्कुल समानांतर है एक दूसरे के। ऐसे में पूरी दुनिया हैरान और परेशान है कि इस चुनाव में राष्ट्रपति कौन बनेगा। 5 नवंबर को मतदान है और उसके पहले भी वहाँ के लोकतंत्र में ईयरली वोटिंग का भी प्रावधान है जो पहले से किया जाता है, जिसमें पोस्ट ऑफिस, ईमेल और कुछ सेंटर बनाए जाते हैं। उसके माध्यम से आप अपने मत को दे सकते हैं। करीब 7.5 लाख मत ईयरली के तहत अब तक पड़ चुके हैं। चाहे वो बीबीसी का चैनल हो या वहाँ के भी जितने भी चैनलों की बातों को सुना गया, सबने यही कहा कि बेहद ही रोमांचक है। और ऐसा प्रतीत होता है कि जो स्विंग स्टेट्स हैं उसके द्वारा ही यह निर्णय हो पाएगा कि कौन जीतेगा। हालांकि दोनों डोनाल्ड ट्रंप के अपने वादे हैं और अपने दावे हैं कि मैं चुनाव जीत रहा हूं, और कमला हैरिस के अपने दावे हैं। कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं और डोनाल्ड ट्रंप हिंदू हितैषी हैं। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, और यह सरकार जो बाइडेन की सरकार है, जिसमें उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है, कोई भी एड्रेस उन्होंने नहीं लिया। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ऐसा नहीं होता और ऐसा नहीं होने देता। और मोदी हमारे अच्छे मित्रों में से एक हैं। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली तो कमला हैरिस ने भी मनाया और उसके साथ अपने एक फोटोग्राफ को उन्होंने जो है लगाया, जिसमें एक छोटी बच्ची है, वो भारतीय मूल का प्रतीक के रूप में उन्होंने दर्शाया, जिससे जो भारतीय मूल के यानी इंडियन अमेरिकन जो मतदाता हैं उनको लुभाया जा सके। तो बड़ी रोचक यह चुनाव है। हिंदुस्तान में जैसे चुनाव होता है, सांसद चुन लिए जाते हैं और उसके द्वारा फिर जो है पक्ष विपक्ष जो भी होता है उसके तहत प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। वहाँ कुछ ऐसे नियम नहीं है। वहाँ इलेक्टोरल चुने जाते हैं और इलेक्टोरल में खासियत यह है कि जिस स्टेट में करीब 50 स्टेट्स हैं, जिसमें जो है 7 जो है स्विंग स्टेट्स हैं। और अब की जो नतीजा आने वाला है वो स्विंग स्टेट के ही द्वारा आएगा। वे स्विंग स्टेट हैं पेंसिल्वेनिया, अरिजोना, मिशिगन, जॉर्जिया, नेवादा, कैरोलिना, विस्कॉन्सिन। ये 7 स्टेट। और पेंसिल्वेनिया में सबसे ज़्यादा 19 इलेक्टोरल है। जो प्रमुख मुद्दा है
वो है आर्थिक या अर्थव्यवस्था, महंगाई, युद्ध और मेक्सिको के रास्ते से जो आकर यहाँ बस जा रहे हैं, वो एक बड़ा मुद्दा है गर्व पर। ये 4-5 बड़े असल में मुद्दे हैं और सुपरमेसी का भी एक मुद्दा है। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि सुपरमेसी के हिसाब से देखा जाए तो ट्रम्प सबसे अच्छे हैं, और ट्रम्प का ये बयान कि जब मैं राष्ट्रपति था तो अर्थव्यवस्था इससे काफ़ी अच्छी थी, आज के दौर में वो अर्थव्यवस्था कम हुई है। जो सुपर पावर की एक इमेज थी अमेरिका की, उसमें कमी आई है। और अगर मैं राष्ट्रपति बनूंगा तो जो तमाम दुनिया में युद्ध चल रहे हैं यूक्रेन और रसिया के बीच, तथा इजराइल, ईरान, फिलिस्तीन, हमास के बीच जो प्रक्रिया चल रही है, जो युद्ध की बातें चल रही है, अगर मैं होता तो इसको सुलझा दूंगा और ये युद्ध बंद करवा दूंगा। एक और बड़ा मुद्दा छाया है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कमला हैरिस का, जिसमें गर्भपात एक बड़ा मुद्दा है। वो कानूनी तौर पे एक दृष्टिकोण रखती है कि किसी भी उम्र में स्वेच्छा से वो चाहे तो एबार्सन करा सकते हैं, उनका निजी हक होना चाहिए। पेंसिल्वेनिया में 19 आपके इलेक्टोरल है और मिशिगन में 15 है। शुरुआत जब हुई थी तो सबसे पहले बाइडेन प्रत्याशी थे डेमोक्रेटिक के, लेकिन काफ़ी अंतर था। जो सर्वे निकल के आ रहे थे, जो खबरें निकल के आ रही थी, उसमें काफ़ी फासला था। ट्रम्प काफ़ी आगे थे। फिर स्वास्थ्य का हवाला देकर जो है उनको मनाकर और कमला हैरिस को जो है राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया। और तब से कमला हैरिस ने एक बार बढ़त बनाया जरूर, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़त करीब नगण्य के बराबर है। और आज के तारीख में दोनों बराबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। जीत और हार के बीच में बहुत मामूली सा अंतर है। ऐसे में यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 5 नवंबर के मतदान के बाद क्या स्थिति आती है। डोनाल्ड ट्रंप आते हैं या कमला हैरिस आती है। अगर हम भारत के नज़रिए से देखें कि हमारे लिए कौन अच्छा राष्ट्रपति होगा, तो जहाँ तक मेरा मानना है, भारत के बिना तो साउथ एशिया में अमेरिका का कोई है भी नहीं। चाहे कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी राष्ट्रपति है, उनको भारत के साथ रहना पड़ेगा। लेकिन अगर ट्रंप आते हैं तो ज़्यादा मुफीद है, ज़्यादा अच्छा है बजाय कमला हैरिस के। बाइडेन से भी भारत सरकार के अच्छे रिश्ते थे, लेकिन बाद में वो कनाडा का निजर की हत्या का एक मसला आया, जिसमें भारत पर आरोप लगाया गया। फिर पन्नू का मसला वहाँ से आया, अमेरिका से आया। निखिल चक्रवर्ती को शायद पैसा दिया गया था मारने के लिए। पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, हम सब बातों में बहुत नहीं जानते। लेकिन भारत को गिरफ्त में लेने की तैयारी या दबाव में लाने की एक तैयारी बाइडेन की रही। और इस वक्त तो आप देखें तो बांग्लादेश में जो है तख्ता पलट हुआ, जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है, जो अमेरिका के डीप स्टेट हैं, वो नहीं चाहते थे कि एनडीए की सरकार बने। और अभी भी जितने भी आप ड्रग्स वगैरह देख रहे हैं, जो फंडिंग देख रहे हैं, वो सब ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका के डीप स्टेट के द्वारा ही कराया जा रहा है। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए अब यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 5 नवंबर के मतदान के बाद क्या स्थिति आती है। हालांकि कभी कभी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट होने में अमेरिका में काफ़ी वक्त भी लग जाता है, लेकिन अब परिणाम आने पर पता चलेगा कि क्या स्थिति आती है। और ज़्यादा हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें, अगर
भारतीय राजनीति की बात करें तो महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। यहाँ दो पार्टियां हैं, एक है महायुति और एक है महाआघाड़ी। महायुति में मुख्यमंत्री शिंदे, फडणवीस और अजित पवार, ये 3 दल शामिल हैं। जबकि महाआघाड़ी में कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और उद्धव ठाकरे हैं। टिकट के बंटवारे में दोनों पार्टियों में काफ़ी घमासान रहा। ज़्यादातर जो है महाआघाड़ी में रहा। पहले तो उद्धव घुटिया चाहता था कि यह डिक्लेयर किया जाए कि मुख्यमंत्री जो है अगर सरकार बनती है महाआघाड़ी की तो उद्धव ही होंगे, लेकिन इसको एक सिरे से खारिज किया गया। अब तक ये घोषणा नहीं हुई। फिर इन्होंने अधिक सीटों की मांग की, वो सीटें भी इनकी पूरी नहीं हुई। जबकि इसके पहले जब वो चुनाव लड़ते थे 124 सीटें उनको जो है बीजेपी दी गई थी और यहाँ इनको 90 सीटें दी गई हैं। 90 का फार्मूला तय किया गया। जबकि कांग्रेस 103 सीटों पर लड़ रही है, तो इसमें भी घमासान है। अभी देखते हैं कौन किसका पर्चा वापिस होता है, नहीं होता है। आपसी टिकट बंटवारे का खेल जारी है और कमोबेश यही स्थिति आपकी इसमें भी है, महायुति में है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है। एक कार्यक्रम में योगी जी ने एक बात कहा कि कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। यह इतना चर्चित हुआ, हालांकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सारे लोग कहते हैं, तमाम लोग हम लोग आपस में बातचीत में कहते हैं कि एकता में शक्ति होती है। अगर हम संगठित रहेंगे, एकत्रित रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। बात तो वही है। और ये इतना इसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा हुआ, प्रचार इसको इतना ज़्यादा मिला कि झारखंड और महाराष्ट्र के जितने भी चौराहे हैं, सिटी हैं, यह पोस्टरों से जो भरा पड़ा है, योगी जी ने कहा था। और उसके कुछ दिन बाद भागवत जी ने भी कहा, लगभग उसी बात को दोहराया। और एक और कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी भी ने कहा कि यदि हम बटेंगे तो जो हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी होंगे उनकी महफिल सजेगी। तो वहाँ भी महाराष्ट्र में भी बहुत कसम-कस की लड़ाई है। लगभग पहले लड़ाई है, लेग टू लेग लड़ाई है, हर सीट पे लड़ाई है। लेकिन थोड़ा सा एज है एनडीए को। वो कारण ये है कि हरियाणा से जीत की गई है और आरएसएस जो है इसमें करीब 80,000 लोग वो 5-10 की जो है टोली बना करके वहाँ जो है कैंपेन कर रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से। एक उसका बड़ा असर और एक जो मनोबल बढ़ा हुआ है, जो हरियाणा से जीत के जा रहे हैं। जबकि सारे सर्वे ये बता रहे थे कि हरियाणा में जो है कांग्रेस की सरकार आएगी, हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे, वो सारे सर्वे विफल हुए और वहाँ पर जो एनडीए की सरकार बनी। तो एक जोश जो एक ऊर्जा जो मिली हुई है, उससे जो भी कार्यकर्ता हैं एनडीए को काफ़ी उत्साहित है। लेकिन बहरहाल चुनाव परिणाम तो मतदान के बाद ही पता चलेगा, काउंटिंग के दिन, कि किसकी सरकार बन रही है। लेकिन एज भाजपा को है, क्योंकि कटेंगे तो बटेंगे यह नारा सुर्खियों में है। 5 नवंबर के बाद हम लोग को इसका जवाब मिल जाएगा कि अमेरिका में कौन से राष्ट्रपति होंगे, डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन या कमला हैरिस डेमोक्रेटिक। और अमेरिका और महाराष्ट्र में भी पता चल जाएगा कि महायुति की सरकार बनती है कि महाआघाड़ी की सरकार बनती है। लेकिन जिस पद के लिए उद्धव ठाकरे जो बाला साहब के पुत्र हैं, जिसलिए वो गए थे महाविकास आघाड़ी में, मुख्यमंत्री बनने के लिए न गए थे। आखिर इनको मुख्यमंत्री का घोषित नहीं किया गया, तो एक तरह से एक बड़ी निराशा है कि जिसके लिए गए न घर के रहे न घाट के रहे। जितनी सीटें आपको पहले मिलती थी उससे कम सीटें मिली, तो आपकी हैसियत अब वो नहीं रही। उद्धव जी जब कभी मीटिंग होती थी पूर्व में, पहले में, तो मातोश्री में मीटिंग होती थी, चाहे पीएम हो चाहे सीएम हो, मातोश्री में जाते थे तो बात होती है। आज जो है मीटिंग जो है
शरद पवार के रहायशी घर में होती है। तो एक जो तगमा लगा था, एक जो बाल ठाकरे का और मातोश्री का एक जो रुतबा था, वो रुतबा भी कम हुआ है। और कहीं अगर सीटें कम ज़्यादा आ गई तो और समस्याएं होंगी। खैर, ये आने वाले भविष्य तय करेंगे कि अमेरिका में अगला राष्ट्रपति कौन होगा, और महाराष्ट्र और झारखंड में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र में कम से कम जो ओपिनियन मिल रहे हैं, जो राय मिल रहे हैं, जो तमाम चैनलों के माध्यम से जो खबरें आ रही हैं, उसमें यह कहा जा रहा है कि लेग टू लेग लड़ाई है, कठिन लड़ाई है, जटिल लड़ाई है, लेकिन एनडीए को एज है। अब ये एज कितना है, आने वाला समय इसका निर्धारण करेगा। जय हिंद, जय भारत।